दोस्तों आपको पता है कि झारखंड में 60 वर्ष की आयु को घटा के पेंशन के लिए अब 50 वर्ष की आयु कर दिया गया है। इसी रिलेटेड सरकार की ओर से एक लेटर जारी हो गई है। अब आवेदन की मांग किया गया है सरकार की ओर से। अब आवेदन जमा दे सकते हैं अपने पंचायत भवन में सचिव के माध्यम से या फिर ब्लॉक में आप जमा दे सकते हैं। तो लेटर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस लेटर के माध्यम से क्या बताई गई है झारखंड के लोगों को, एंड आवेदन कब से शुरू होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेंगे, इस लेटर में डिटेल से बताई गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें मेंशन की गई है, किनको इस योजना का लाभ मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आवेदन कहां पे जमा करना होगा, डिटेल्स पे हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप लेटर को एक देख पा रहे होंगे। ये लेटर कहां से जारी हुआ है सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देख सकते हैं दुमका समाहरणालय जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से ये जारी हुआ है। ये केवल दुमका डिस्ट्रिक्ट के लिए ही नहीं है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड के कोई भी जिला से हैं, आपके जिला में लेटर जारी हो चुका है सामाजिक कोषांग की ओर से। एंड वहां से लेटर जो जारी हुई है उसमें क्या बताई गई है, क्या इसमें विशेष बातें हैं, चलिए जानते हैं। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के कार्यान्वयन में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि वृद्धा पेंशन का जो संशोधन किया गया है 60 वर्ष की आयु से जो घटा के 50 वर्ष किया गया है, उसी की यहाँ पे स्वीकृति दिया गया है। एंड आवेदन का प्रोसेस कैसे किया जाना है, हर एक चीजों को यहाँ पे बताई गई है। चलिए जानते हैं कि और क्या चीजें इसमें मेंशन की गई है। यहाँ पे नीचे आने के बाद संकल्प का एक पत्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें डिटेल से बताई गई है। यहाँ पे देख सकते हैं समाज के वंचित, पिछड़े एवं असहाय तबके के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्यांतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यान्वयन है। इसके अंतर्गत राज्य के वृद्धा, विधवा, निराश्रित, दिव्यांग, HIV एड्स पीड़ित व्यक्तियों, आदिवासी, आदिम जनजाति समूह के परिवारों को प्रति माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन इसको संशोधन की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें संशोधन करके यहाँ पे क्या लाई गई है, 2 नंबर में देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी यहाँ पे क्या किए, या फिर झारखंड सरकार आयु को घटा दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना की आयु कितना है, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की व्यक्तियों को वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना की लाभ दिया जाता है। लेकिन इसको घटा के सभी महिलाओं के लिए, देख सकते हैं राज्य के सभी महिलाओं के लिए, जितने भी कोई भी वर्ग के हैं, SC ST OBC जनरल कोई भी वर्ग के हैं, सभी महिलाओं के लिए एज को घटा दिया गया है। कितना कर दिया है, 50 से 60 वर्ष किया गया है। लेकिन कुछ वर्ग के पुरुष के लिए भी ये योजना लाई गई है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति ST और अनुसूचित जाति SC ST वर्ग के पुरुष यदि आप हैं तो फिर भी आपको 50 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वर्ग की महिला है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि यदि आपका 50 से 60 वर्ष की आयु आपका है या फिर इससे ज्यादा है तो आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन कम से कम यदि आपका आयु 50 वर्ष हो गया है, आप महिला है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेंगे। और यदि आप पुरुष हैं और यदि आप SC ST के कैटेगरी में आते हैं और आपका आयु 50 वर्ष हो गया है कम से कम, तो आपको मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना का लाभ जरूर मिलेंगे। इसके लिए यहाँ पे बताई गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि पेंशन योजना के लिए आपको फॉर्म क्या क्या जमा करना होगा। फॉर्म के रूप में आपको आधार कार्ड लगेंगे एंड पासबुक आपको लगेंगे, जिसमें आपको पेंशन योजना का पैसे मिलेंगे। एंड फॉर्म के साथ में आपको फॉर्म में आपको फोटो भी चिपकाना होगा। और SC ST कैटेगरी के यदि आप पुरुष हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। एंड यदि आप कोई भी कैटेगरी की महिला है तो आपको जाति की जरूरत नहीं है, इतना ही फॉर्म आपको देना पड़ेगा। एंड आपको सत्यापन कराना होगा अपने पंचायत के जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव से, वार्ड एंड प्रधान से, इतने मेंबर्स का साइन आप फॉर्म में आपको कराना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप जमा कर, यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म भरना शुरू कीजिए। इसका फॉर्म आने ही वाली है 1 से 2 दिन के अंतर्गत। अभी ये लेटर जारी हो चुकी है झारखंड सरकार की और अब 100% आप कंफर्म मान सकते हैं कि अब आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा यदि आप इसके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। वैसे फॉर्म के लिए आप अपने पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास फॉर्म यदि आ गया होगा या फिर यदि आने वाला होगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उनकी ओर से, या फिर अपने पंचायत के मुखिया जी से संपर्क कर सकते हैं इस संबंध में। जैसे फॉर्म हमारे पास आ जाती है, मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।